नमस्कार स्टूडेंट्स, केवल सारस्वत की तरफ से क्लास 10th की इंग्लिश के अंदर पोइट्री सेक्शन पर अपन बात कर रहे हैं। पोइट्री सेक्शन में पोएम नंबर 2 सेकंड पोएम जो आपकी है माई गुड राइट हैंड, इस पे अपन आज चर्चा करेंगे। माई गुड राइट हैंड पोएम जो है वो उसके पोइट है चार्ल्स मैके और ही वॉज ए स्कॉटिश पोइट। वो स्कॉटलैंड के पोइट थे और एक फेमस राइटर थे। उन्होंने ये पोएम लिखी माई गुड राइट हैंड, और इस पोएम पर अपन आज बात करने जा रहे हैं। माई गुड राइट हैंड की अगर इंट्रोडक्शन की अगर अपन बात करें, माई गुड राइट हैंड जो टाइटल है, टाइटल का मतलब आप जानते हैं ये शीर्षक होता है। तो ये जो टाइटल है ये इस बात को इंगित करता है, माई गुड राइट हैंड यानी मेरा अच्छा दाहिना हाथ या मेरा भला दाहिना हाथ। ये सिंबल है, प्रतीक है हार्ड वर्क का, यानी कठिन मेहनत का, परिश्रम का प्रतीक है माई गुड राइट हैंड। मोस्ट ऑफ द जो पीपल होते हैं, अधिकांश जो लोग होते हैं वो अपने दाहिने हाथ से ज़्यादा काम करते हैं, यानी राइट हैंड से ज़्यादा काम करते हैं। और राइट हैंड जो है वो आपके हार्ड वर्क का या लेबर का यानी परिश्रम का, मेहनत का प्रतीक होता है, सिंबल होता है। तो ये इसके अंदर समझाया गया है। और चार्ल्स मैके जो पोइट है वो इन्होंने इस पोएम के अंदर मुख्यतया मेनली एम्फेसाइजेस किया है, यानी बल दिया है, जोर देकर कहा है। और ये पोएम जो है सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस पर बल देती है कि व्यक्ति को जो है वो किस प्रकार से आत्मनिर्भर होना चाहिए, यानी सेल्फ रिलायंस होना चाहिए, सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, और इसके बारे में भी बात करी गई है। इंट्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो इसके अगर 5 पॉइंट्स शॉर्टली मैं अगर उठाऊं, 5 छोटी छोटी बातों पर अगर मैं ध्यान दिलाऊं आपका, तो इस पोएम की 5 छोटी छोटी बातें हैं कि ये पोएम एक इंस्पायरिंग पोएम है, यानी प्रेरणादायक पोएम है। इंस्पायरिंग का मतलब प्रेरणादायक होता है, इंस्पिरेशनल भी हम कह सकते हैं। ये पोएम जो है इंस्पायरिंग या इंस्पिरेशनल पोएम है, प्रेरणादायक पोएम है। और ये पोएम कहती है कि डोंट रिलाई ऑन अदर्स, दूसरों पर निर्भर मत रहो। डोंट रिलाई ऑन अदर्स, रिलाई ऑन का मतलब निर्भर करना, दूसरों पर निर्भर मत रहो। बिलीव इन योर ओन हार्ड वर्क, बिलीव इन यानी भरोसा रखो, इन योर ओन हार्ड वर्क अपने खुद के परिश्रम में, एंड ऑल्सो बिलीव इन गॉड और भगवान पर भरोसा रखो। बी सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बनो, बी सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर बनो। और मेन बात जो इसमें कही गई है कि यूजुअली का मतलब सामान्यतया, यूजुअली पीपल डेजर्ट यू इन टफ टाइम, सामान्यतया लोग जो होते हैं वो डेजर्ट कर जाते हैं यानी छोड़ जाते हैं, यू यानी आपको, इन टफ टाइम यानी कठिन समय में, बुरे दिनों में। जब आपका समय अच्छा नहीं चल रहा होता तो यूजुअली पीपल डेजर्ट यू इन टफ टाइम, बुरे समय में लोग आपको छोड़ जाते हैं। ये मुख्य बातें इस पोएम के सार रूप में हैं। और इस पोएम के अंदर 4-4 लाइन्स के 4 स्टेंजा हैं, कुल मिला के 16 लाइन्स हैं, 16 लाइन्स हैं। तो अपन एक एक स्टेंजा उठाएंगे और एक एक स्टेंजा पर बात करेंगे। पहला स्टेंजा आपका है जो है वो है, मैं पहले पढ़ देता हूँ पहला स्टेंजा। आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन, आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वेन, आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वेन। कंपेनियंस वर साई एंड acquaintances वर कोल्ड, companions were sigh and acquaintance were cold. They gave me good counsel but dreaded their gold. Repeat the stanza. I fell into grief and began to complain. I looked for a friend but I sought him in vain. Companions were sigh and acquaintance were cold. They gave me good counsel but dreaded their gold. पोइट ये कहना चाहता है, आई का यूज़ किया है यानी पर्सनल, इसका पर्सनल प्रोनाउन के अंदर यूज डिस्क्रिप्शन हुआ है, वर्णन हुआ है। कभी खुद पे लेके बात कहता है कि मैं आई फेल इन टू ग्रीफ। ग्रीफ का मतलब होता है दुख अपन कहें, तो आई फेल इन टू ग्रीफ, फेल इन टू का मतलब गिर गया, पड़ गया, चला गया। आई फेल इन टू ग्रीफ यानी मैं दुख में चला गया, यानी मेरे दुख के दिन आ गए, मेरे बुरे दिन आ गए। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और मैंने बिगिन टू कंप्लेन यानी मैंने असंतोष व्यक्त करना शुरू कर दिया, शिकायत करना शुरू कर दिया, जगह जगह ये कहना शुरू कर दिया कि मेरा समय जो है वो बड़ा
खराब आ गया है। ये व्यक्ति की एक साधारण हैबिट होती है, जनरल हैबिट होती है कि जब अपन का बुरा समय आता है तो हम अपने आसपास के मित्रों से, फ्रेंड्स से, या जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदारों से, उनसे ये कहने लगते हैं कि भाई मेरा समय ख़राब चल रहा है। तो ये जनरल सी बात है कि आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगिन टू कंप्लेन, कि मैं दुख में पड़ गया और मैंने शिकायत करना शुरू कर दिया। और ऐसे समय में आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वेन, मैंने एक मित्र की तलाश करी, लुक्ड फॉर यानी तलाश की, ढूंढा एक फ्रेंड, बट आई सॉट हिम इन वेन, लेकिन मेरी ये तलाश बेकार रही, व्यर्थ रही। इन वेन का मतलब बेकार, इसमें सफलता नहीं मिली। आई सॉट का मतलब तलाश की, सीक की सेकंड फॉर्म है, सीक की पास्ट फॉर्म है। सीक का मतलब होता है ढूंढना या तलाश करना। तो वो तलाश जो है वो मेरी बेकार रही। और कंपेनियंस वर शाय, कंपेनियंस का मतलब होता है जो साथी होते हैं, वो मित्र जो होते हैं वो। तो वो शाय का शाब्दिक अर्थ तो होता है शर्मीला, यानी जो शर्म महसूस करता हो, बचता हो। तो यहाँ पर इसका भावार्थ बनेगा कि कंपेनियंस वर शाय, साथी जो लोग थे वो मेरे से दूर होते चले गए एक तरीके से। और एंड एक्विंटेंस वर कोल्ड, अक्वेंटेंस वर कोल्ड, अक्वेंटेंस का मतलब होता है जो मेरे परिचित लोग थे। अक्वेंटेंस का मतलब जो जानकार, परिचित, एक इसका सिमिलर वर्ड इंग्लिश में अपन फैमिलियर कह सकते हैं। तो जो परिचित लोग थे वो वर कोल्ड, कोल्ड का मतलब ठंडे, ठंडे का मतलब उदासीन, यानी वो कोई रुचि मुझ में नहीं दिखाते थे, मेरी न बातों में रुचि दिखाते थे, न मदद करने को तैयार थे। तो वो एक तरीके से उदासीन हो गए। तो कंपेनियंस वर शाय एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, दे गेव मी गुड काउंसल बट ड्रेडिड देयर गोल्ड। वो लोग यानी जो फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो फैमिलियर यानी परिचित लोग हैं, वो दे गेव मी, वो देते थे, मुझे देते थे गुड काउंसल, अच्छी राय ज़रूर देते थे, यानी सिर्फ राय देते थे। बट ड्रेडिड देयर गोल्ड, लेकिन गोल्ड का मतलब, गोल्ड और ड्रेडिड दो शब्द यहाँ पर समझें आप। ड्रेडिड का मतलब भय खाते थे, डरते थे। देयर गोल्ड, गोल्ड का शाब्दिक अर्थ तो आप जानते हैं ये सोना होता है, लेकिन यहाँ पर गोल्ड से तात्पर्य पैसा, मनी, धन, जिसकी मुझे वास्तव में ज़रूरत थी उस समय, क्योंकि मेरा टफ टाइम चल रहा था, पोइट ये कहना चाह रहा है। तो वो ड्रेडिड यानी डरते थे, किस बात से? देयर गोल्ड, पैसे देने से, धन देने से वो डरते थे। तो फिर से आप इसको रिपीट करके देखें और दोबारा से समझें कि आई फेल इन टू ग्रीफ, मैं दुख में पड़ गया, बुरे दिनों में पड़ गया। एंड बिगिन टू कंप्लेन, और शिकायत करना शुरू कर दिया। आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड, ऐसे समय में मैंने एक फ्रेंड की तलाश करी, मित्र को ढूंढने की कोशिश करी। बट आई सॉट हिम इन वेन, लेकिन वो मेरी तलाश, सॉट हिम इन वेन, वो मेरी जो तलाश थी वो इन वेन यानी व्यर्थ रही, बेकार रही, यानी ऐसा कोई फ्रेंड मुझे नहीं मिला जो मेरी हेल्प कर सके। कंपेनियंस वर शाय एंड एक्विंटेंस वर कोल्ड, कंपेनियंस जो थे, साथी लोग जो थे, फ्रेंड्स जो थे, वो शाय एक तरीके से शर्मीले, यानी वो अवॉइड करते थे मुझे, बचते थे मेरे से। एंड एक्विंटेंस वर कोल्ड, और जो परिचित लोग थे वो उदासीन हो गए। दे गेव मी गुड काउंसल, वो मुझे अच्छी राय तो देते थे, लेकिन ड्रेडिड देयर गोल्ड यानी पैसा देने से डरते थे, भय खाते थे। तो ये जब हुआ, बुरा वक्त था, और कोई जब व्हेन नो वन केम टू हेल्प मी, जब मुझे कोई मदद करने आगे नहीं आया, तो फिर थक हार के मेरे मुंह से निकला, अर्थात मैंने कहा, लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, लेट देम गो, ये सेकंड स्टेंजा है। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड टू लिफ्ट मी एंड aid me whatever betide, to trust to the world is to build on the sand, I'll trust but in heaven and my good right hand। ये सेकंड स्टेंजा है। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, तो मैं एक तरीके से मेरे मुंह से एक्सक्लेम्ड, यानी जो अपने आप एक तरीके से निकला, मेरे मुंह से निकला, या मैं चिल्लाया, या मैंने कहा कि लेट देम गो, जाने दो उन्हें। जिस प्रकार से जब अपन किसी की हेल्प की तलाश कर रहे होते हैं और हर जगह से जब
तलाश करके थक जाते हैं तो मन ही मन अपने आप मुंह से अपने निकलता है कि लेट देम गो, जाने दो उन्हें, अगर कोई नहीं करता तो जाने दो। तो लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड, मैं चिल्लाया कि जाने दो उन्हें। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास भी एक मित्र है। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, मेरी साइड में यानी मेरी तरफ, यानी मेरे पास भी। आई हैव अ फ्रेंड, मेरे पास भी एक फ्रेंड है। टू लिफ्ट मी, लिफ्ट का मतलब उठाना होता है। यहाँ पर भाव बनेगा कि मुझे इस बुरी परिस्थिति में से ऊपर उठाने के लिए मेरे पास एक मित्र है। एंड एड मी, एड का मतलब हेल्प करना, सहायता करने के लिए। वट एवर बी टाइड, वट एवर बी टाइड ये एक फ्रेज है जिसका मतलब बनेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वट एवर बी टाइड, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी मदद करने के लिए यानी एड करने के लिए। टू लिफ्ट मी, मुझे उठाने के लिए मेरे पास एक फ्रेंड है। ये जो लोग कंपेनियंस जो थे और एक्वेंटेंस जो थे, साथी और जो परिचित फ्रेंड वगैरह, इनको जाने दो। लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड, मैं चिल्लाया उन्हें जाने दो। आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास भी एक मित्र है। टू लिफ्ट मी एंड एड मी, मुझे उठाने के लिए, इस बुरी परिस्थिति में से बाहर निकालने के लिए। एंड एड मी, और मेरी सहायता करने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो मित्र जो है, वो जो फ्रेंड है जो मेरे पास है, वो मेरी जरूर हेल्प करेगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और पूरा सार तत्व इस पोएम का इसी लाइन में आ जाता है कि टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। टू ट्रस्ट यानी भरोसा करना, ट्रस्ट का मतलब भरोसा करना, विश्वास करना। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड पर यानी इस दुनिया पर, इस संसार पर भरोसा करना, ट्रस्ट करना। इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, बिल्ड का मतलब निर्माण करना, बनाना। ऑन द सैंड, इसमें तुलना करिए, सैंड का मतलब मिट्टी। तो इस दुनिया पर, इस वर्ल्ड पर ट्रस्ट करना यानी भरोसा करना रेत के महल बनाने के समान है, अर्थात मिट्टी के किले बनाने के समान है। जिस प्रकार से रेत का महल अगर अपन भिगो के, रेत को भिगो के मान लो अपन कोई महल बनाए तो वो कितनी देर टिकेगा, वो ढह जाएगा। तो उसी तरीके से दूसरे लोगों पर यानी दुनिया पर, वर्ल्ड पर ट्रस्ट करना, भरोसा करना तो रेत में, सैंड में, मिट्टी में बिल्ड यानी निर्माण करने के समान है। जिस प्रकार मिट्टी के भवन, मिट्टी के महल टिकते नहीं हैं, उसी प्रकार दूसरों पे भरोसा ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है। तो कहने का मतलब पॉइंट जो है यहाँ पर ये सोचता है दैट ट्रस्टिंग अदर पीपल इज लाइक बिल्डिंग अ कासल ऑन सैंड, यानी मिट्टी का कासल यानी किला, महल बनाने के समान है दूसरों पर भरोसा करना। तो मैं क्या करूँगा, आई ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। आई ट्रस्ट, मैं भरोसा करूँगा सिर्फ, बट सिर्फ इन हेवन, हेवन का मतलब शाब्दिक अर्थ तो स्वर्ग होता है, लेकिन यहाँ पर हेवन का मतलब है भगवान, गॉड, कि मैं सिर्फ गॉड पे भरोसा करूंगा। एंड माई गुड राइट हैंड, और माई गुड राइट हैंड, गुड राइट हैंड यहाँ पर किसका प्रतीक है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास यानी हार्ड वर्क पे, गुड राइट हैंड यहाँ पर सिंबल है हार्ड वर्क का, कठिन मेहनत का। यानी मैं अपनी खुद की कठिन मेहनत पे भरोसा करूंगा और साथ ही साथ गॉड पे भरोसा करूंगा, क्योंकि इस वर्ल्ड पे भरोसा करना, ट्रस्ट करना तो मिट्टी के महल बनाने के समान है। फिर है थर्ड स्टेंजा, जो कि मैं पहले पूरा कंप्लीट पढ़ देता हूं कि माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इट फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन। तो माई करेज रिवाइव्ड, करेज का मतलब साहस, रिवाइव्ड का मतलब लौट आया। जब मैंने ऐसा किया, क्या किया कि जब मैंने ट्रस्ट किया, भरोसा किया, किन पे, दो चीज़ों पे भरोसा किया पोइट ने। एक तो माई गुड राइट हैंड, माई गुड राइट हैंड किसका सिंबल है, हार्ड वर्क का, यानी मैंने जब हार्ड वर्क पे भरोसा किया, ट्रस्ट किया। और दूसरा किस पे किया, हेवन पे, हेवन का मतलब स्वर्ग होता है, लेकिन यहाँ पर गॉड। तो मैंने गॉड पे और मेरे अपने खुद के हार्ड वर्क पे जब ट्रस्ट किया, भरोसा किया, तो माई करेज रिवाइव्ड, मेरी जो हिम्मत थी, मेरा जो करेज यानी साहस था, वो रिवाइव्ड यानी पुनः लौट आया, वापस लौट आया, जो चला गया था। इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, बावजूद इसके कि मेरा फॉर्च्यून यानी भाग्य, डिस्पाइट यानी बावजूद, मेरे बुरे भाग्य के बावजूद मेरी जो हिम्मत थी वो लौट आई। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, और जब मैंने कठिन मेहनत शुरू करी तो मेरा हाथ मजबूत होता गया, अर्थात मैं खुद मजबूत होता गया।
और मेरा स्पिरिट जो थी, मेरी जो मेरा जो मन था, मूड था, वो हल्का होता चला गया, मैं प्रसन्न होता चला गया, चीयरफुल होता चला गया। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, और इस हार्ड वर्क ने यानी माई गुड राइट हैंड ने, और ट्रस्ट इन गॉड यानी भगवान में भरोसे ने, इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मुझे शोरो यानी दुख से, रेज्ड यानी उठा लिया, बाहर निकाल लिया। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे दर्द से बचा लिया। और इस राइट हैंड ने यानी लेबर ने यानी मेहनत ने, हार्ड वर्क ने, इट फेड मी एंड क्लेड मी, फेड मी यानी मुझे फीड की सेकंड फॉर्म फेड, खाना खिलाया, यानी इसी से मैं खाना खा पाया, एंड क्लेड मी और इसी ने मुझे कपड़े पहनाए, अगेन एंड अगेन, बार बार मेरी मदद इसी ने करी। और जब बार बार मदद करी, मैंने गुड राइट हैंड पे भरोसा किया तो मेरी स्थिति अच्छी हो गई। तो ऐसी स्थिति में द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, जो फ्रेंड मुझे, पहले ये लास्ट स्टेंजा है इसको पूरा पढ़ देते हैं। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन। आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी, माई गुड राइट हैंड। तो ऐसी स्थिति में जब मैंने कठिन परिश्रम किया तो मेरे जो फ्रेंड्स थे हु हैड लेफ्ट मी, जो मुझे छोड़ गए थे, लेफ्ट का मतलब लीव की थर्ड फॉर्म है, छोड़ गए थे। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी, जो मुझे छोड़ गए थे फ्रेंड्स, केम बैक, वापस आ गए। केम बैक का मतलब वापस आ गए। एवरीवन, हर कोई, जो शुरू में मेरे पास आने से ही डरता था। द डार्केस्ट एडवाइजर, डार्केस्ट का मतलब जो सेल्फिश, यहाँ पर डार्केस्ट का मतलब यहाँ पर है सेल्फिश, स्वार्थी, जो स्वार्थी एडवाइजर्स थे, सो सिर्फ एडवाइजर्स यानी राय देते थे, वो अब बड़े लुक्ड ब्राइट, वो बड़े प्रसन्न दिखने लगे। लुक्ड ब्राइट एज द सन, सूर्य के समान, सूरज के जैसे वो चमकीले दिखाई देने लगे, क्योंकि मेरी स्थिति अब ठीक हो गई थी। लेकिन मैं समझ गया था कि आई नीड देम नो मोर, मुझे अब उन लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। आई नीड देम नो मोर, मुझे उन लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, क्योंकि वे सब ये समझते हैं इस बात को, वो भी इस बात को अब समझते थे कि मुझे अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और लास्ट लाइन है, आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी, आई थैंक दी। दी का मतलब तुम्हें, ईश्वर के लिए कहा गया है, गॉड के लिए कहा गया है कि मैं ईश्वर, हे गॉड, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। और साथ ही साथ मैं किस पे भरोसा करता हूँ? माई गुड राइट हैंड, यानी मेरे अच्छे दाहिने हाथ पर मैं भरोसा करता हूँ। ये जो है वो इस पोएम में बात करी गई है। तो इस पोएम को आप, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, हो सके तो आप साथ में बुक भी रखिए। और जब ये वीडियो शुरू से एंड तक आप देख रहे हैं तो आप बुक में नोट करते जाएं, फिर इसके आप नोट्स बना लें, वर्ड मीनिंग लिख लें और इसको अच्छे से आप तैयार कर लें। धन्यवाद।